बैच होगा। और साथ ही ये बैच ठीक है ना आज लास्ट होगा 999 रुपए का था, जिसमें 20% ऑफ चल रहा है। और साथ ही यदि ये परचेज करना है तो अभी कूपन कोड अप्लाई करो SI20 और 799 रुपए में घर बैठे पाओ। और नहीं तो कल भाई साहब आपको 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे यदि कल मन में आई लेने की। ठीक है ना, तो आज करे सो बोला है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होएगी बहुरी करेगा कब, तो अभी कर दो। ठीक है, और यही चीज आपको पढ़ाई में भी फोकस करना है। ठीक है, तो साथ ही इसी के साथ मैं बताऊं आपको यूपीएसआई 2025 की बात होगी, विनायक 2.0 बैच का ये टाइम टेबल 7 बजे से राहुल पाली माफी चाहूंगा राहुल तेवतिया सर आपकी जो है मैथ करा रहे होंगे, 8 बजे से राहुल शर्मा सर रीजनिंग, 10 बजे आपकी पॉलिटी अभी दिग्विजय सर करा रहे हैं, फिर इकोनॉमिक्स विनय सर, उसके बाद साइंस, 12 बजे हिंदी। ठीक है, और ठीक है 4 बजे मूल विधि, 5 बजे हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर स्टैटिक जीके, और 6 बजे एक मासूम सा चेहरा आपके सामने डेली आएगा। ठीक है, 6 बजे से यूपी जीके। साथी कोर्स कैसे परचेज करें, जो मेरे साथी नए नौसरे हैं उनके लिए बता रहा हूं, बाकी पुरानों ने तो कर लिया होगा, उन्हें पता भी है। एक फोन में प्ले स्टोर होते, प्ले स्टोर पर RWA डालेंगे, ऐप जो है डाउनलोड करेंगे, उसके बाद साथी पेड जो है क्लासेस पर जाना है, ये उंगली दिखाई दे रही होगी यहां पर, फिर बाय नाउ का ऑप्शन होगा, अप्लाई कूपन कोड आपको करना है SI20 इस तरीके से, और ये आपको 799 में आज रात 12 बजे तक मिलेगा। साथ ही कुछ ऐसे होंगे जो कॉम्बो बैच लेंगे, कॉम्बो बैच यूपीएसआई यूपी पुलिस दोनों के लिए है, और साथ ही ये कॉम्बो बैच होगा 1499 का, जिसमें 20% ऑफ चल रहा है, और इस 20% के साथ मेरे साथी ये आपको मिलेगा 1199 रुपए का, जिसमें फीचर्स की बात होगी, लाइव क्लास, डाउट ग्रुप होगा, क्लास नोट्स PDF, मॉक टेस्ट, और टीचर आप देख ही रहे हैं कंटिन्यू। एक ये विनायक का 2 मेरे लग गए टाइम टेबल, कोई नहीं। दीवानची बैच, साथ ही यूपी पुलिस वाले दीवानची के लिए ये टीम आपके सामने है। सुबह 11 बजे आपकी दीपक भाटी सर मैथ करा रहे होंगे, 12 बजे हिंदी आपकी ममतेश सर, फिर पॉलिटी की बात होगी दिग्विजय सर, उसके बाद इकोनॉमिक्स विनय सर कराएंगे, हिस्ट्री कॉमन चली रही है, फिर ज्योग्राफी, फिर स्टैटिक। ठीक है, फिर यूपी जी के 6 बजे से, और रीजनिंग संदीप सर कराएंगे 8 बजे से। ठीक है, चलो ये हमारे बुक के ऑफर थे। ठीक है, ये बुक के ऑफर भी आप एक बार देख लेंगे। अब तो चलो, अब इसी के साथ भैया जी मैं कर पा रहा हूंगा क्लास स्टार्ट, और एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर यहां पर अब अवगत जरूर कराएंगे कि सर जी अब कर दी जाए क्लास स्टार्ट, और वो थंब का निशान इस तरीके से आना चाहिए कि मुझे भी लगे कि हाँ भैया आप जो है एकदम इस रणभूमि में अस्त्र शस्त्र लेकर भाई साहब पहुंच चुके हैं। और यदि सिलेक्शन लेना है, इस देखा भी होगा आपने कंपटीशन का कितना जोर चल रहा है। जो पहले ना भी सोचते थे ना, वो भी अब करेंगे, और यदि आपने मन में ठान ली है तो तब तक हार न माननी, तब तक इस सुनहरे से बदन पर आपकी वर्दी ना हो। वो खाकी वर्दी का सपना यदि आपने देखा है तो साकार करना आपका काम होगा। और मैंने एक बार बताया भी कि ये आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस आत्मविश्वास बनाए रखना, और जहां आत्मविश्वास डगमगा गया वहां समझ लेना सत्यानाश हो गया, फिर तो भैया फिर ना है कोई भी। चलो चलते हैं बिना देरी किए हुए भैया जी, ये अपने उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा। उत्तर प्रदेश के मानचित्र की बात करी जाएगी तो इसकी आकृति ऐसी है जैसे सोया हुआ शेर। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश की यदि मैं मानचित्र की स्थिति करूं तो आप बताएंगे सोता हुआ शेर। जी सर, हमने कल भी पढ़ा था। भैया जी एक क्वेश्चन बनकर निकला कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। मैं बात कर पा रहा हूंगा, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। जी
उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद। कितनी बार क्वेश्चन आया जी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मतलब कि एरिया की बात होगी, सर्वाधिक एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप बता पा रहे होंगे, आप ही का जवाब होगा और स्पीड के साथ आपको बता देना है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा। तो भैया स्पीड के साथ बताएंगे, ठीक है, और आपकी स्पीड का ही तो मुझे इंतजार है। तो आप देखें कौन पहले बता रहे सर जी, लखीमपुर खीरी कर देना। ऐसा छोटा माड़ा सा क्वेश्चन और इस पर भी रुककर जवाब, इसका मतलब मैं संतुष्ट होऊंगा नहीं। अब क्षेत्रफल भी बता देना है, ये तो आपने बता दिया, वो गोला गोकर्ण नाथ की नगरी जिसका नाम होगा लखीमपुर खीरी। सर जी लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी की बात होगी तो 7680 वर्ग किलोमीटर में ये अपना लखीमपुर खीरी होगा भैया जी। आज मानचित्र की बात होगी तो इस मानचित्र में मैं आपको दिखाऊं, ये रहा आपका जो है लखीमपुर खीरी सर, ठीक है ना। लखीमपुर खीरी ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा और भैया जी नेपाल से लगा हुआ है और 7680 वर्ग किलोमीटर। एक दिन मेरे मुंह से 50 निकल गई ही, ठीक है ना, कभी 50 इस पे विद्रोह कर दो। तो 7680 वर्ग किलोमीटर में ये अपना लखीमपुर खीरी फैला हुआ है। आगे बात समझ में, नेपाल से लगा हुआ है। अब सती हमसे क्रम में पूछ लिया जाता है कि सर जी दूसरे पर बताना, तीसरे पर बताना, चौथी पर बताना, चौथी पर एंड कर देंगे। अब बात आती है कि भैया जी पहले पर लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर सोनभद्र होगा। वो सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 4 राज्यों की सीमा के साथ साझा करता है। 6788 वर्ग किलोमीटर कितना, तो आप बता देना, मतलब कि 6788 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होगा। कल मैंने आपको बताया भी होगा। इस सोनभद्र की बात होगी तो भैया जी ये रहा सोनभद्र, ठीक है। ये आप आ जाओ नीचे, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जनपद सोनभद्र, इधर झारखंड, इधर बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चारों तरफ से राज्य लगे हुए हैं। कितना बेहतरीन होगा, हंसी बंद हो जाएगी हापुड़ वाले, ठीक है, बस ध्यान दे लो यहाँ जी। और हापुड़ वैसे भी पास में ही है, वहीं आ जाऊंगा, कभी सोच रहे हो, मात्र ऐसे ही होएगा 13-14 किलोमीटर ही। तो आप बताएंगे सर जी सोनभद्र, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, और क्षेत्रफल आपको बताना होगा, क्वेश्चन आता है सर जी। तीसरे की बात तो होगी तो आप हरदोई कर देना। तीसरे की बात आ जाती है तो भैया जी तीसरा हरदोई, और हरदोई का क्षेत्रफल 5989 वर्ग किलोमीटर। भैया जी कितने की बात तो होगी तो आप कर देंगे 5989 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है। तो भैया आप मतलब कि तीसरे नंबर पर हरदोई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और इसके बाद आता है सीतापुर, ठीक है, 5743 वर्ग किलोमीटर। लेकिन मैं देख पाऊं तो सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछा जाता है, लेकिन सबसे कम यहां बता दो। चलो सबसे कम की बात आई तो सबसे कम एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट तो भैया हापुड़ ही होगा, ठीक है ना। वो मिनी जलियांवाला बाग हत्याकांड हापुड़ 6650, ठीक है ना, कितना 66 माफी चाहूंगा 660 वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है। हापुड़ की बात होगी, साथ ही नवीनतम डिस्ट्रिक्ट होगा, नाम हापुड़ होगा। सबसे कम क्षेत्रफल है, 660 किलोमीटर में फैला हुआ है वो गढ़ मुक्तेश्वर की भूमि। आपने देखा भी होगा वो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने आप को खलीफा का सहायक बताने वाला वो बलवान जिसने हापुड़ का दौरा भी किया था। सती आता है उस हापुड़ की बात होगी जहां पर शहीद मेला, गढ़ मुक्तेश्वर का मेला लगता है। इस सारी चीजों को करती चलेंगे तो हापुड़ आप बताएंगे सती। इसके बाद दूसरे नंबर की बात होगी तो आप भदोई कर देना। कुछ कहेंगे जी मानचित्र में तो दिखा दो हापुड़ है, ये कहां है हापुड़, तो भैया ये रहा छोटा सा हापुड़, ये रहा, ठीक है ना, बस इतना छोटा सा हापुड़ है ये, और क्या ये रहा ना हापुड़। चलो आगे बात समझ में, तो आप करेंगे भैया जी भदोई की बात आती है तो भदोई का क्षेत्रफल तो 1015 होगा, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना, 1015 वर्ग किलोमीटर। सर जी कितना, 1015 वर्ग किलोमीटर, और के
जी। दूसरी बात तो होगी, तीसरे नंबर पर आप गाजियाबाद की तरफ आ जाओ और गाजियाबाद का होगा भैया 1034 वर्ग किलोमीटर। सही है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आपके होंगे डिस्ट्रिक्टों के जो कि हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आप निष्पक्षता के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से जवाब देंगे। तो ये आपको तीन तीन कर लेने हैं। चलो, एक आता है भैया जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, कौन से क्षेत्र की बात होगी? तो आप यहां बता पा रहे होंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। सर ये क्या है? ये हो गया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। जी, तो हम बात कर पा रहे होंगे एनसीआर की, और एनसीआर इस तरीके से आपको लिख देना है, और एनसीआर बोला जाएगा तो भैया जी आप करेंगे, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, नेशनल, ठीक है ना, कैपिटल रीजन। अब ये मतलब कि एनसीआर मतलब कि दिल्ली से सटे हुए वो जनपद जिन्हें एनसीआर की दायरे में लाया जाता है, ये आपको पता होगा। साथ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो भैया 8 डिस्ट्रिक्ट होंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा कि एनसीआर में, सर आपने कल एक, हाँ एकमात्र वो निकल गया, वो भदोई भी था, ठीक है, वो माफी चाहूंगा पीलीभीत भी था, वो हो गया मिसमैच हो गए, 2 थे, महाराजगंज और पीलीभीत, वो गलती हो गई थी। ठीक है, चलो, अब नेशनल कैपिटल रीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सर जी? आप बताएंगे 8 उत्तर प्रदेश के। अब कौन कौन से? तो आप बताएंगे भैया जी गाजियाबाद, एक तो आप कर देना गाजियाबाद जी। इसी के साथ भैया जी गाजियाबाद से लगा हुआ गौतम बुद्ध नगर, ये भी एनसीआर में आता है, और क्या, ठीक है। इसी के साथ भैया आप पहुंच जाना बुलंदशहर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। ठीक है, बुलंदशहर पहुंच गए, बुलंदशहर से गुलावटी हो और हापुड़ की तरफ चढ़ जाओ। ठीक है, हापुड़ आगे जी, हापुड़ से लगाई हुआ है आपका मेरठ, हापुड़ से क्या हो गया साथी? मेरठ। ठीक है, इसी के साथ आप आ जाओ बागपत, मेरठ बागपत जी, और भैया बागपत से फिर पहुंच जाओ आप मुजफ्फरनगर, इतनी दूर और के। ठीक है, उत्तराखंड से भी लग रहा है, और सबसे लास्ट में जोड़ा गया था भैया शामली। ठीक है, अब एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमारे नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। किसमें आते हैं भैया जी? नेशनल के, बोल दें कहां से? एनसीआर से हूं। ठीक है, मतलब कि एक अलग ही टून सी निकले है, कुछ भी ना, विकास डेवलपमेंट है, एनसीआर में आ रहे हैं, ये चीजें होंगी। अब जाके बनाया 13-14 साल में हमारे गांव का रोड था, ठीक है, गाड़ी पाड़ी भी ऐसी कर दी, बुग्गी बना दी। चलो, तो ये भी आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और साथ ही ये क्षेत्र पूछा जाएगा तो 14,826 वर्ग किलोमीटर का मेरे साथी एरिया। कितने एरिया? ये जो टोटल है ना, ये टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है 14,000 कितना साथी? 14,826 वर्ग किलोमीटर, ये टोटल एरिया एनसीआर में आता है अपने उत्तर प्रदेश का। अब एक बात और, एनसीआर में अब क्वेश्चन आएगा, एनसीआर में प्रस्तावित जनपद उत्तर प्रदेश के, ये तो हो गए, अब प्रस्तावित की बात होगी। ठीक है ना, चलो भैया जी मैं बात करूंगा, आप कर देना प्रस्तावित, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट। अब प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो भैया जी 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होंगे जो एनसीआर में प्रस्तावित हैं। अब कौन कौन सी भैया जी? एक आप कर देना अलीगढ़, बहुत बढ़िया जी। अलीगढ़ के बाद भैया आप मथुरा, मथुरा भी प्रस्तावित है, और क्या सर जी? हाथरस भी है, वो हाथरस जिसे हींग व गुलाल की नगरी कहा जाता है, और एक मेरे साथी बिजनौर। अब जब हम गूगल बाबा पर सर्च करेंगे तो हमें सहारनपुर भी दिखाई पड़ेगा,
क्या दिखाई पड़ेगा सर जी? सहारनपुर दिखाई पड़ेगा, लेकिन राइट आंसर भैया जी बिजनौर होगा। तो एनसीआर में प्रस्तावित जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो होंगे भैया कितने? 4। और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, ये तो तीनों एक साथ ही बिजनौर पहुंच जाओ आप सहारनपुर के बगल में, ठीक है। तो ये एनसीआर में मतलब शामिल होंगे, इनका प्रस्ताव पारित तो हो गया। अब ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार ने भैया जी इस एनसीआर के आधार पर एक एससीआर बना दिया, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन बोला जाए तो राज्य राजधानी क्षेत्र। और उस क्षेत्र में कितने? तो लखनऊ, लखनऊ के जो सीमा से जो है टच वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें एससीआर में शामिल किया जाएगा। उनका डेवलपमेंट इतना बड़ा मत लिखो भैया, मैं ना पढ़ पाऊंगा। अब मेरे सामने इतना बड़ा लिख रहे हो तुम, इतना टाइम कहाँ है जो मैं पढ़ पाऊं इतना बड़ा। चलो छोटे से ही काम कर दो। अब इसी के साथ भैया जी आप कर पा रहे होंगे एससीआर, ठीक है। ये क्या होगा एससीआर? तो आप करेंगे स्टेट कैपिटल रीजन। कौन सी कैपिटल की बात है? तो साथी स्टेट कैपिटल रीजन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जी। और इसे हम मतलब कि राज्य राजधानी क्षेत्र ऐसे बोल देंगे, राज्य राजधानी क्षेत्र। और इसमें भैया जी बात कितने होंगे? 6 जनपद होंगे। और वो 6 जनपद एक बार हम मानचित्र की तरफ प्रस्थान करेंगे। वो 6 जनपद जो कि किससे लगे हुए हैं भैया जी? लखनऊ से लगे हुए हैं। अब लखनऊ की बात होगी तो आप मैप में जाएं तो सर ये रही हमारी राजधानी लखनऊ, ये रही हमारी राजधानी लखनऊ। अब लखनऊ से कौन कौन सी लगे हुए हैं? ठीक है ना भैया, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितने होंगे? तो आप बताएंगे 6 होंगे। आगे बात समझ में? चलो जी, मतलब कि राजधानी लगाकर, किसको लगाकर? तो भैया जी राजधानी को लगाकर। तो 6 कौन कौन से? तो आप कर देना, लखनऊ तो है ही है। अब लखनऊ से आपने देखा भी होगा, अभी जस्ट करके आए हैं हरदोई, ठीक है। क्या होगा? हरदोई होगा जी सर। सीतापुर भी होगा, सीतापुर कर दो। एक आपका रायबरेली भी होगा भैया, रायबरेली ये किससे लगे हुए जनपद हैं? ये राजधानी से, ठीक है। एक भैया जी उन्नाव आप करेंगे, उन्नाव भी देखा था अभी आपने। एक आप वारमवंकी कर देना। तो ये हमारी राजधानी को, ठीक है ना, 6 जनपद होंगे जो कि भैया राजधानी। देखो लखनऊ की बात है ना, अब लखनऊ को देखो, सीतापुर ये रहा, ये आपका वारमवंकी होगा, 1 2, एक ये रायबरेली होगा, साथी इधर आपका उन्नाव होगा, और इधर मेरे साथी हरदोई होगा। तो 1 2 3 4 5 जनपद लखनऊ की सीमा को साझा करते हैं, और एक भैया जी लखनऊ होगा। और लखनऊ को हटा दें तो 5 बच जाएंगे। आगे बात समझ में? तो ये आपके इन्हें जो एससीआर में शामिल किया गया है, और इनका जो क्षेत्रफल होगा, इनका क्षेत्रफल एरिया की बात तो होगी तो 27,826, कितना? 27,826 वर्ग किलोमीटर का भैया जी एरिया होगा। यहां तक किसी भी मेरे साथी को कोई डाउट है? सर बैच लेने में प्रॉब्लम आ रही है, कैसे प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे इस बात पर। ये आपको बता देना जहां तक के पॉइंट मेरे भैया जी आपके समझ में आए होंगे। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन पक्का करने के लिए हम चल रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या होगा? तो आप डाल देंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। पहले हम डालेंगे राजकीय स्टेट सिंबल की बात होगी। अब उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कितना बेहतरीन होगा, सतीरा, यही तो हमें कंधे पर लगवाना है। यहां लगेगा, यहां, ठीक है ना, पट्टी पर। अब उत्तर प्रदेश का यदि टोपी मिलेगी स्टार वाली, ठीक है, तो भैया टोपी पे लग जाएगा। अब देखो ये मोहर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में 2 मछली होंगी, एक येरी एक येरी। धनुष और कमान ये आपको दिखाई पड़ रही होगी, जो अवध में भगवान रामचंद्र जी का प्रतिनिधित्व करती है। साथी गंगा यमुना की बहती हुई वो तहजीब धारा
ये आप सभी को पता होगा। तो राज्य के चिन्ह भैया जी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लिखा हुआ राज्य के चिन्ह जी। और राज्य के चिन्ह में क्या है, मतलब कि मछली और तीर कमान। हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य के चिन्ह भैया जी आप बताएंगे मछली और तीर कमान। अब क्वेश्चन पूछा गया मछली और कैसा कमान होगा, तीर कमान। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब कभी कभी ऐसे एग्जामिनर पूछता है कि उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में मछलियों की संख्या कितनी है। तो कितनी मछली दिखाई पड़ रही है मेरे साथी, यहां पर 2। भैया जी ये 2 मछली होंगी। मछली कितनी है, 2। अब एक और क्वेश्चन बताऊं यहीं से, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में संकलित इन मछलियों को कहां से लिया गया है, तो आप बताएंगे रूमी दरवाजा। साथी वो 1784-86 ईस्वी में अवध के नवाब आसफुद्दौला ने एक लखनऊ में रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया था। और भैया जी इन मछलियों को रूमी दरवाजे से लिया गया। ये पॉइंट मजाक की बात ना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कहां से मेरे साथी, रूमी दरवाजे से। ठीक है, आता है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में जो अधिलिखित मछलियों को कहां से, रूमी दरवाजा। साथी रूमी दरवाजा कहां, तो आप बता देना भैया जी लखनऊ में पड़ता है। इसका कंस्ट्रक्शन अवध के नवाब आसफुद्दौला ने करवाया था। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा और आपको बताना है। आज मैं स्वीकृति की बात करूंगा, इसमें गंगा और यमुना का संगम भी होगा, मतलब कि नदियों की बात होगी। यदि बात किसकी होगी तो संगम हमसे पूछा गया, किंतु नदियों का संगम है तो गंगा और यमुना, गंगा व यमुना। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा, गंगा व यमुना नदियों का संगम। भैया जी कौन सी नदियों की बात होगी, गंगा एवं यमुना नदियों का संगम। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे। भैया जी ये उत्तर प्रदेश का जो राज्य के चिन्ह है इसे कब स्वीकृत किया गया, कब स्वीकार कर लिया, तो 1938 में, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 1938 दुगना कर देना है। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। उत्तर प्रदेश के जो राज्य के चिन्ह को किस वर्ष स्वीकृत किया गया, 1938 में। कितनी मछली, 2 मछली। कहां से ले ली, रूमी दरवाजे से। नदी पूछी गई भैया जी गंगा एवं यमुना। और तीर कमान जो अवध की भगवान रामचंद्र जी का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां तक ये पॉइंट यदि पूछा जाएगा तो एक योद्धा की भांति बताएंगे, कौन से पल किस पाल, क्या है बस चल रहा है, वैसे ही कर दिया काम फिट। चलो अगला देखेंगे। ये देखियो ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी है जिसका नाम सारस। आपने देखा भी होगा सारस, गामन में तो बगला, वो मैं छोटे छोटे से वे भी खत्म। अब आज देखें हम प्रकृति की तरफ को नजर उठाकर, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए अपने जीवन में। ठीक है, जब हम मतलब कि देखें आज भी गांव में ही रह में और कहाँ विदेश में रहेंगे, कौआ कितने सारे रह करे। कौआ यदि कोई कौआ मर जा करो तो भाई साहब गांव में उठा के रख दे करे, कौआ खत्म। देख लो आसपास देखो कितने कौवा थे। कौवा मैं तुम कहोगे जी कौवा बोलो, तो कौवा ही है वो। ठीक है, तो कितने थे, वे खत्म हो गए भैया। सब धीरे धीरे सब विलुप्त होने की कगार पे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे। चलो तो भैया जी उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी, आज राज्य के पक्षी की बात तो होगी तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा, तो आप कर देना सर जी सारस। यहां लिख रहा है राज्य के पक्षी, ये सारस होगा सर जी। ठीक है ना, और ये भारत का एकमात्र निवासी प्रजनन केंद्र है। ये निवासी है, एकमात्र निवासी बच रहा है, बाकी तो भैया भग्गे सब। तो आप लिखेंगे भैया जी भारत का एकमात्र, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आप ही को बताना होगा भारत का एकमात्र, हाँ जी एकमात्र निवासी की बात होगी। निवासी एकमात्र निवासी प्रजनन केंद्र होगा। हाँ
किरैन होगा, केंद्र कह रहा हूं। भारत का एकमात्र निवासी प्रजनन साथी किरैन, इसे बोल दें भैया कि नाड़ ऐसी है ना, किरैन है, तो क्या नाम होगा? तो आप बताएंगे सर जी महाराज, तो आप सारस कर देना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, बताना होगा। और एक अभी बताऊं, सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर, सर जी इनके लिए एक रिजर्व सेंटर भी बनाया जा रहा है औरैया में। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आप बताएंगे। क्वेश्चन मैंने यही ऐड कर दिया, सारस जी कंजर्वेशन, भैया जी कौन सी वेशन की बात होगी? सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर, एवं कौन सा सेंटर होगा? तो भैया आप बताएंगे रिजर्व सेंटर। ये कहां? ये साथी औरैया में बनाया जा रहा है। न्यू क्वेश्चन है, आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये कहां? क्योंकि सारस से आया तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर रख दिया। और भैया जी इस सारस की बात कर पाए तो ये दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है सारस, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है, दुनिया का सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला, ऐसी छोटी मोटी उड़ान ना होगी, तो दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी जिसका नाम होगा भैया जी, जिसका नाम होगा सारस, उड़ने वाला पक्षी। अब एक बात बताओगे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। सारस कंजर्वेशन एवं रिजर्व सेंटर औरैया, दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु, ये राजी, उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु दिखाई दे रहे होंगे, 12 सिंघा। 12 सींग बताए जाते हैं। जो नर होता है ना, नर, नर के कितने? तो आप बताएंगे भैया जी 12, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु, पशु की बात तो होगी तो आप यहां लिख देना 12 सींघा। सींगा है, सींघा है, सींघा कर देना, तो ये आपको करना होगा जी। बड़ा बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे। अरे सिंगा आपको दिखाई भी पड़ रहे होंगे। स्वैम्प डियर भी हम इसे बोल देंगे साथी, क्या बोल देंगे? इंग्लिश वाले इसे कर देंगे स्वैम्प डियर जी, वैसे तो सभी करेंगे स्वैम्प डियर। और अन्य नाम, मतलब 12 सिंगा का अदर नेम हमसे पूछा गया भैया जी, अदर नेम की बात आती है, इसे दलदल हिरण भी बोल देंगे साथी। कौन सी हिरण की बात है? दलदली हिरण, या दलदली करेंगे, दलदली हिरण किसे बोला जाता है? तो 12 सिंघा को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, दिखाई पड़ रहा है, रोने का भी फोटो लगा दिया। चलो, उत्तर प्रदेश का राजकीय ये पशु होगा जी। भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली हिरण की एक प्रजाति है ये, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एक मतलब कि प्रजाति होगी जिसका नाम होगा साथी 12 सिंघा। और आपने देखा भी होगा, उत्तर प्रदेश का अब तो दूसरे नंबर पर आ गया। देखिए, एक हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य था, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य 12 सिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया। तो वो जब आएंगे तो मैं सारी चीजों को कराऊंगा बढ़िया तरीके से, आपको आएंगी सारी चीजें। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, अच्छा हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प मतलब फूल आपको बताना होगा साथी। ये किसका फूल कैसा है बताइयो, बता दो। चलो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, और स्पीड के साथ बताना है कि मुझे भी लगे कि हाँ भैया आप जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं। वो दमखम ना है जो स्टार्टिंग में था, लेकिन आज ये इसका मतलब कि तीसरी डेमो है तो थक जाएंगे, तब तक ना थकना। मैंने फिर बोला है कि भैया जब तक अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाएंगे। तो आप बताएंगे क्या क्वेश्चन होगा? आज राज के फूल की बात है तो सर जी पलाश कर दो, ये पलाश है, ठीक है। आधे तो ये सोच रहे होंगे चमेली का है, ये तो हमारे स्कूल में लगे करो चमेली का, ये पलाश है भैया। ये उत्तर प्रदेश का क्या होगा? आप बताएंगे राज्य के पुष्प फूल होगा जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका वैज्ञानिक नाम भी हमसे साइंटिफिक नेम, कौन सी नेम की बात होगी तो आप कर देना साइंटिफिक नेम की बात है तो साथी व्यूटिया ऐसे लिख देना है, मोनोस्पर्मा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा व्यूटिया जी,
ये कर देना है मोनोस्पर्मा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे बड़े बेहतरीन तरीके से, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भैया जी। अब इन्हें भी देखो, ये क्या क्या है, अब इन्हें भी आप देखेंगे बड़े बेहतरीन तरीके से। ये क्या है, ये भैया जी ये तो राजकीय वृक्ष है। हाँ, ये राजकीय वृक्ष होगा। बताना क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है ना। तो राजकीय वृक्ष देखे होंगे, घरों में भी लगा देते हैं। सर जी आप हमारा अशोक कर देना। ठीक है, क्या कर देना, अशोक, राजकीय वृक्ष अशोक। ये खेल मेजर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रयागराज में जन्म हुए। राजकीय खेल की बात होगी हॉकी, और ये मछली, ठीक है ना, जिसका नाम होगा चित्ताला। ठीक है, ये मछली होगी कभी, या वैसी अपने यहाँ की समझ रहे हो झोड़ बोड़ वाली ना, चित्ताला ये आपका क्या होगा मेरे साथी, मतलब कि राजकीय मछली होगी। ठीक है, राजकीय मछली यही। चलो जी हाँ, और भैया जी मतलब कि जलीय जीव क्या है, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव डॉल्फिन। ठीक है, एक और होगा बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, राजकीय जलीय जीव, उत्तर प्रदेश का राजकीय साथी जलीय जीव, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, और जिसका नाम होगा डॉल्फिन। बड़ा, ये डॉल्फिन तो ना है, चित्ताला ये। ठीक है, ये आपका क्या होगा भैया जी, जलीय जीव हमसे पूछा जाए डॉल्फिन, और मछली की बात होगी फिश, चित्ताला। इस तरीके से आगे बात समझ में ना जी। तो आप जलीय जीव डॉल्फिन और मछली राज के चित्ताला, हॉकी खेल होगा, वृक्ष आपका ये होगा। ठीक है, चलो तो भैया ये पॉइंट बहुत जबरदस्त तरीके से आपके समझ में आए होंगे। इसी के साथ आपको हेडिंग डाल देनी है क्या भैया जी, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। ये हमारे समझ में ना आया जी, अब ये आ जाएगा। मुख्यालय से भिन्न, मुख्यालय से क्या होगा साथी, मुख्यालय से भिन्न जी नाम वाले जनपद, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है, जो कि हमसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, डिस्ट्रिक्ट हैविंग नेम, ठीक है ना, डिफरेंट वैसी तो हो जाएगा। चलो मतलब कि डिफरेंट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। चलो तो ऐसी कर देना, डिफरेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर। अब एक बार मुझे ये बताना, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। कौन पहले बताएगा कि उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्टों की संख्या कितनी है, उत्तम चतुर्वेदी जी जल्दी से बताना है भैया जी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और सभी के जवाब आना भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आज देखूं तो जनपदों की संख्या 75। साथ ही एक और 76वां जनपद घोषणा तो कर दिए, जिसका नाम होगा फरेंदा, जो कि महाराजगंज की 2-1 तहसीलों को काटकर एक और जनपद बन रहा है, जिसका नाम होगा फरेंदा, नया जनपद होगा। लेकिन अभी रिसेंटली की बात की जाएगी तो अभी 75 जनपद हैं। अब उन 75 जनपदों में से 13-14 ऐसे जनपद हैं जिनके मुख्यालय जिले से भिन्न, मतलब कि जैसे एक तो मेन मुरादाबाद का डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद मतलब मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का जो हेड क्वार्टर्स है वो मुरादाबाद में ही है। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके भिन्न, उसी मतलब कि है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में लेकिन दूसरे शहर में, ये बात होगी। अच्छा ये बात है, तो आज हम बात करेंगे भैया जी किससे, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। एक जनपद का नाम था अमेठी, एक जनपद का नाम होगा भैया जी अमेठी। ये आपको बता देना है अमेठी का जिला मुख्यालय कहां पर है। साथ ही एक जनपद का नाम होगा संत कबीर नगर। ठीक है, कौन सी नगर की बात होगी, तो संत कबीर नगर जी। साथ ही एक जनपद का नाम होगा गौतम बुद्ध नगर। जी सर जी, कौन से नगर जी की बात होगी, तो मेरे भैया जी गौतम बुद्ध नगर। एक डिस्ट्रिक्ट आपका गौतम बुद्ध नगर आएगा तो आप बताएंगे। एक साथी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा कौशाम्बी, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम अंबेडकर नगर जी। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे साथी अंबेडकर नगर होगा, और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भैया जी भदोई होगा।
ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा साथी, आप भदोई बता देना। ये जिला मुख्यालय से भिन्न। अब देखेंगे, अभी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भैया जी कुशीनगर होगा, ठीक है। कौन सी नगर की बात होगी, कुशीनगर। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम कानपुर देहात होगा सर जी। कौन सी देहात की बात होगी मेरे साथी, कानपुर देहात। एक डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात हो गया, हाँ। कुशीनगर कानपुर। एक सोनभद्र कर देना जी। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भैया जी सोनभद्र। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम भैया फरुखाबाद, इस तरीके से लिख देना। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा संभल। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम संभल। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे साथी श्रावस्ती। बहुत बढ़िया, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम श्रावस्ती। ये क्वेश्चन आएंगे तो आप बताएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा साथी सिद्धार्थ नगर। कौन सा, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यही होंगे। एक जालौन और कर देना, ठीक है। एक और हो जाएगा जालौन। चलो एक होगा जालौन। ये वो डिस्ट्रिक्ट होंगे, यही है बस। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके जिला मुख्यालय भैया जी अपने जनपद से भिन्न शहर में हैं। और मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को पता होगी, लेकिन बहुत से बच्चों को ना पता होगी। और जिसकी जनपद की बात होगी तो वो भाई सब बताते चलेंगे, ठीक है। चलो अमेठी, जी सर। अमेठी का जिला मुख्यालय कोडिंग डिकोडिंग में इतनी बार आते हैं सर जी, गौरीगंज कर देना। वो संत कबीर नगर सर जी, आप खलीलाबाद जाना। संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर मेरे साथी नोएडा कर देना। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा आप बताएंगे। कौशाम्बी मेरे साथी मंझनपुर। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है जी। कौशाम्बी का जिला मुख्यालय मंझनपुर। अब अंबेडकर नगर जन कितनी बार आया, अकबरपुर कर देना साथी। कौन सा, अकबरपुर, ठीक है। चलो जी भदोई। भदोई का जिला मुख्यालय होगा आपका ज्ञानपुर। भदोई ज्ञानपुर। कुशीनगर मेरे साथी पडरौना कर देना। कुशीनगर का जिला मुख्यालय पडरौना कर देना। कानपुर देहात अकबर माती बताएंगे। कौन सी माती की बात होगी, अकबर माती। सोनभद्र साथी रॉबर्ट्सगंज। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप बता देना रॉबर्ट्सगंज, ठीक है। फरुखाबाद भैया जी आप फतेहगढ़ पहुंच जाना, ठीक है। संभल, संभल का अब बहजोई होगा। पहले पंबासा था, अब बहजोई आ गया। श्रावस्ती की बात होगी तो मेरे साथी आप भिनगा कर देना। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। सिद्धार्थ नगर तो मेरे साथी नौगढ़। और जी की जालौन की बात होगी तो भैया औरई कर देंगे, ठीक है। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनके अब जितने भर भी बाकी बचे उनके जिला मुख्यालय उनके जिले में, मतलब उसी वहीं है स्थित, ठीक है, जो मेन सिटी होती है। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई जरूरत पूछने की ना होगी। सर प्लीज थोड़ा सिलो। अच्छा सिलो, बहुत बढ़िया, आस्था सिंह ने बताया सर जी सिलो। चलो ठीक है, कोई बात ना। चलो ये पॉइंट आपने नोट किए होंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि भैया आप इन्हें नोट कर लेंगे। बड़े जबरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आपके हैं और आप ही को करने हैं। सर आपकी यूपीजी के कितनी क्लास में आज ही कर दूंगा खत्म, कैसे चलन तो दो इसे आगे को बढ़न तो दो भैया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं साथी, यहीं से आगे बढ़ेंगे। आप अब चलूं आगे, यदि आज्ञा हो तो चलूं। चलो जी, अब हेडिंग डाल देंगे प्रशासनिक इकाइयां। साथी कौन सी इकाइयों की बात होगी तो भैया जी आप हेडिंग डालेंगे प्रशासनिक इकाई। भाई साहब यूपीएसआई वालों और यूपी पुलिस वालों, प्रशासनिक इकाई आप पहले तो हेडिंग डालेंगे। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था भाई साहब, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रशासनिक इकाइयों से। और मेरी बातों पर यदि विश्वास ना हो तो आप पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तो आप पेपर उठाकर देख लेना, तो आप करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव।
एडमिनिस्ट्रेटिव, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था यहां से। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात होगी साथी। आपको यदि विश्वास ना हो तो एक बार बस पेपर उठा के देखना और फिर मुझे बताना कि गुरुजी आपने तो झूठ बोल दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। सर वैकेंसी कब तक आएंगी? बहुत जल्दी आ जाएंगी, बस जैसे ही तुम्हारी तैयारी कंप्लीट होगी मुस्कान पांडे, ऐसी तुरंत भाई साहब वैकेंसी आएंगी। पहले तैयारी तो कर लो। अब IR चली गई यूं ही तो फिर क्या फायदा। चलो साथी, उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? आज बात कितनी आएगी? आज बात होगी आर्थिक संभाग। उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग यदि बात होगी इकोनॉमिक डिवीजन, कौन सा साथी? इकोनॉमिक डिवीजन एरिया की बात है तो आर्थिक संभाग जल्दी से बताएंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा तो आपको बता देना इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक डिवीजन की बात है साथी। अब बताएंगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक डिवीजन एरिया कितने होंगे भैया जी? आर्थिक संभाग हमसे पूछे गए तो हम बताएं सर जी 4 कर देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में हमने बांट दिया। कितने? 4। अब ये 4 कौन कौन से होंगे? तो एक होगा आपका पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र, एक पूर्वी, एक केंद्रीय और एक बुंदेलखंड। चलो मैं आज यहीं लिख दूं, ठीक है, आपको लिख देना है पश्चिमी आर्थिक संभाग। पश्चिमी आर्थिक, ठीक है ना, मतलब कि पश्चिमी संभाग ऐसे लिख दूंगा मैं। अब समझ जाना, यहां लगा देंगे संभाग क्षेत्र। एक भैया जी पूर्वी, ठीक है। अब देखूं मैं पुराने वाले बच्चे होंगे जैसे उत्तम जी हैं, केंद्रीय और आपका होगा बुंदेलखंड। इनमें मुझे जिलों की बताओगी भैया, कौन पहले बताएगा? कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे कि पश्चिमी संभाग में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, पूर्वी में कितने हैं, केंद्रीय में कितने, बुंदेलखंड में कितने, क्योंकि 75 जनपदों को इन आर्थिक संभागों में हमने बांटा है। तो कोई भी मेरा साथी आप बता दो। अरुण सिंह, बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बताओ, पश्चिमी में 30, बहुत बढ़िया बता दिया सर जी। पश्चिम में 30 डिस्ट्रिक्ट होंगे, पूर्वी में 28, केंद्रीय में 10 और बुंदेलखंड में 7। ये डिस्ट्रिक्ट है। ये कुछ नु कह रहे होंगे ये क्या लिख दिया, हमारे समझ में ना आया जी। ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। क्या होगा तो आप बताएंगे भैया जी, ये होंगे जिले। तो क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा कि पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र में डिस्ट्रिक्टों की संख्या 30, पूर्वी में 28, केंद्रीय में 10 और जी के, ठीक है भैया, बुंदेलखंड में 7। ये बात होगी। आगे बात समझ में। चलो, तो इकोनॉमिक डिवीजन एरिया उत्तर प्रदेश में कितने होंगे? 4। साथ ही उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या, अब देखूं मैं उत्तर प्रदेश में किसकी बात होगी? मंडल। और मंडल को हम बोर्ड भी बोल देंगे, ठीक है ना। मंडल कितने हैं, कौन पहले बताएगा? उत्तर प्रदेश में यदि किसकी बात होगी, कहीं कहीं डिवीजन भी आ जाता है, कहीं कहीं बोर्ड भी होगा। चलो ऐसे कर दो, मतलब कि उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या, मंडल की संख्या ये हो गया ना, तो नंबर ऑफ डिवीजन ये भी हम बोल देंगे। तो आप बताएंगे भैया जी कितने होंगे? 18। आगे बात समझ में। तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 आप करेंगे। बड़ा बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा। चलो जी, एक बात किसकी होगी भैया जी? अब देखो, अब यदि मैं यहीं पर आपको मंडल कराऊं कि भाई ये मंडल हैं, 18 मंडल हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट भी लिखवाऊंगा मैं कि किस मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें भैया जी आपकी आएगी। ठीक है। अब दूसरी बात तो होगी भैया नगर एवं नगर समूह। उत्तर प्रदेश में नगर एवं क्या होगा? नगर समूह। एकदम राइट होगा। और एक और मैं बात बताऊं, ये एकदम ओरिजिनल हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गलत डाटा मिलेगा। किसी बुक में कुछ मिलेगा और किसी बुक में कुछ, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कुछ। लेकिन भाई साहब एकदम ऑफिशियल लाया हूं, मतलब कि तो नगर एवं नगर समूह, जिसे सिटीज एंड सिटी ग्रुप भी हम बोलेंगे। साथ ही किसकी बात होगी? सिटीज एंड सिटी ग्रुप।
क्या होगा? तो आप कर देना भैया जी सिटीज एंड सिटी ग्रुप कितने, तो 915। बहुत बढ़िया। अब बात आती है भैया जी नगर निगम। उत्तर प्रदेश में नगर निगम कौन पहले बताएगा? नगर निगम तो बता ही देंगे ना। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। म्युनिसिपल काउंसिल की बात होगी, नगर निगम जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। और आप ही को बताना होगा, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। म्युनिसिपल काउंसिल जी, काउंसिल इस तरीके से कर देना। अब ये कितने हैं? तो भैया जी नगर निगम होंगे 17 और 17वां, ठीक है ना, मतलब अंतिम बा नगर निगम कौन सा होगा? तो आप लिखेंगे शाहजहांपुर, जिसे 2018 में भैया जी वो कालीन उद्योग का नगर नाम होगा शाहजहांपुर, जिसे 2018 में, ठीक है ना, नगर निगम का दर्जा दिया था। तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम की बात होगी तो आप बताएंगे भैया जी 17 होंगे। और 17 मतलब कि 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर, मतलब सबसे नया नौसरा ये होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएंगे। साथ ही तहसील की बात है, किसकी बात है? तो तहसील, ये सामान्य परिचय चल रहा है। और कुछ कह रहे हैं जी ये होते क्या हैं? तो भैया एक एक पॉइंट को जब टॉपिक चलेगा ना, ठीक है, पंचायती राज वगैरह वाला, तो एक एक पॉइंट समझाता चलूंगा। तो आप करेंगे भैया जी किसकी बात होगी? तो तहसील। अब तहसील हमारी कितनी है? 351। कितना? 351। और सर्वाधिक तहसीलों वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये भी पॉइंट हमसे पूछा गया कि सर्वाधिक, जी सर, सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद। बहुत बढ़िया। सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कौन पहले स्पीड के साथ बताएगा और इस क्वेश्चन को बताकर भैया जी अपना घर परिवार कर मेरा भी सपना पूरा करेगा। तो आप बता रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज में कितनी तहसीलें हैं? 8 सर। कितनी? सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद मेरे भैया आप प्रयागराज कर देना। और प्रयागराज में तहसीलों की संख्या 8 होगी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रयागराज में तहसीलों की संख्या कितनी? 8, ठीक है। और कितनी है? 8 होगी, सबसे ज्यादा तहसीलें हैं। और टोटल उत्तर प्रदेश में 351। साथ ही एक होगा आपका विकास खंड, ठीक है। आपने देखा होगा विकास खंड, जिसे हम डेवलपमेंट ब्लॉक बोल देंगे। कहां जा रहा है? ब्लॉक में। क्या काम है भैया? वैसे ही जा रहा हम, ठीक है। तो इसे हम डेवलपमेंट ब्लॉक ना बोलते, ठीक है ना। तो आप कर देंगे 826, एकदम राइट आंकड़ा होगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या, तो आपके मुख से जवाब आना चाहिए सर जी 826 है, तो 826 ही होगा। ग्राम पंचायतों की बात होगी। किसकी बात होगी? तो भैया जी अब बात आएगी ग्राम पंचायत की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भैया जी ग्राम पंचायत, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, इतना बेहतरीन, ठीक है ना। तो किसकी बात कह दी? तो भैया ग्राम पंचायत ऐसे कर देंगे। और ग्राम पंचायत, अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था। अब ये सभी पूछे गए थे। ग्राम पंचायत आपकी होंगी 59,163, ठीक है, 59,163। किसी किसी बुक में 57,702 भी मिलेंगी। कभी आप इन्हें समझ लो, कहीं कहीं 58,189 भी मिलेंगी। आ रही है बात समझ में ना? ये बताओ आ रही है बात समझ में? यदि बात समझ में आ रही है तो जल्दी से थंब और दिल का निशान लगा बता दो भाई साहब, अभी आ जाएंगी बात समझ में। तो ग्राम पंचायत की बात होगी तो स्पीड के साथ एक बार फिर बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और आ रही है बात समझ में? जी सर जी। चलो जी, सभी कह रहे हैं हाँ सर बात आ रही है हमारे तो समझ में। तो देखो ये यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो 59,163। और बाकी किसी बुक में आपको 57,702 भी मिलेगी, किसी बुक में मेरे भैया जी 58,189 मिलेगी। लेकिन राइट जो होगा वो एकदम ये होगा, राइट। आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया जी सर, ये पॉइंट हमारे तो आगे समझ में,
ठीक है। चलो नगर पंचायत की बात आ जाती है साथी, किसकी बात होगी तो आप नगर पंचायत भी कर दो जी। नगर पंचायत, हाँ ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। नगर पंचायत ऐसे कर पा रहे होंगे, नगर पंचायत, ठीक है कितनी होंगी तो भैया जी 546। नगर पंचायत की संख्या 546 आपको कर देना है। और नगर पालिका परिषद की बात होगी तो 200। साथ ही मैं बात कर पा रहा हूंगा नगर पालिका परिषद, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। नगर पालिका परिषद कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा। नगर पालिका परिषद भैया आपको 198 भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन अब 200 हो गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको 198 भी ऐसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज वर्तमान में मेरे साथी 200 हो गई हैं। तो क्वेश्चन, हाँ गूगल पर सर 58,189 मैंने कही है, बिल्कुल मिलेगी 58,189। जैसे ही गूगल करोगे तो पहला यही आएगा, पहला यही आएगा।